साउथ अफ्रीका की जानब से मुत्तुस्वामी ने बनाए थे 109 और जॉनसन ने बनाए थे 93, जो कि मिल मिलाकर बनते हैं 202 स्कोर। तो भारत ने 201 पर ही दम तोड़ दिया है। बाकी उनके खिलाड़ियों के स्कोर क्या पूरे करने थे, इन दोनों बॉलर्स के स्कोर पूरे करते करते उनकी जान निकल गई है। मतलब 201 पर ऑल टीम आउट हो गए हैं और जॉनसन खाली 93 पर ही नहीं रुका, उसने साथ में 6 विकेटें भी उड़ा दी हैं। और 6 विकेटें सिर्फ बॉलर नहीं है, उनके मेन बैटर्स को उड़ाया है। ध्रुव जुरैल है कि जराल है, पता नहीं क्या है, लेकिन ध्रुव को, ऋषभ पंत को, रविंद्र जडेजा को, नीतीश कुमार रेड्डी को, कुलदीप यादव को और जसप्रीत बुमराह ने कहा कि इसने मुझे छक्के मारे थे ना, मैं इसे कच्चा खा जाऊंगा, और उसे छक्का मारने गया और जसप्रीत बुमराह ने अपनी भी विकेट गंवा दी। अब साउथ अफ्रीका ने इंडिया को फॉलो ऑन नहीं किया, वो खुद उन्होंने कहा है कि हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि टिम्बा का कुछ और ही प्लान है। वो टारगेट देना चाहता है और टारगेट ऐसा देना चाहता है कि इंडिया वाले देखते रह जाएं, और वो जो छोटा कद और वो जो बौना था ना, वो बौना इतना बड़ा उनको नजर आए कि वो पहले सिर्फ देखते देखते ही अंडर प्रेशर हो जाए। वैसे तो 288 उनके पास अभी पड़ा हुआ था, इंडिया ने वहां जाते जाते फिर 200 तक जाते जाते दम तोड़ देना था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने सोचा है कि भी हम इनको थोड़ा सा और तड़पाएंगे, इनको हम चौके मारेंगे। इस तरह तो हमारे प्लेयर्स को बारी नहीं मिलेगी। भाई जाते हुए क्या मैं मुंह दिखाऊंगा, टिम्बा भी क्या क्या मुंह दिखाएगा अपने प्लेयर्स को कि मैंने दूसरी बार तुम लोगों को खेलने के लिए नहीं कहा। तो उसने अपने प्लेयर्स को कहा है कि आओ और आकर मारो इनको। सामने जसप्रीत बुमराह है, पहले भी उसने कोई 30 से करीब ओवर करवाए हैं और 1 से 2 विकेटें ही आई हैं। और जो जॉनसन है उसने 19 ओवर के अंदर अंदर ही आधी से ज्यादा इंडियन टीम को चलता कर दिया है, साथ दिया है उसका। हार्मर का भी 3 विकेटें उसकी भी है। और क्या कमाल की फील्डिंग की है साउथ अफ्रीका ने। बताया है भारत को कि तुम लोग 2 टके के हो, कहा है, लिख कर दिया है कि 2 टके के हो। ये देखो हम बौने नहीं हैं, हम बड़े कद वाले हैं। और हमने पहला जैसा टेस्ट हराया था, दूसरे में कल इंडियन ये कह रहे थे कि अभी कल इंडिया की बारी तो आ लेने दो, थोड़ा सा सब्र तो करो, तुम लोगों को दिन में तारे नजर आएंगे, इतने इतने लंबे हम छक्के मारेंगे। तो तारे नजर आए हैं, लेकिन टूटे हुए और वो बुझे हुए तारे जो जा रहे थे ग्राउंड छोड़कर, उसके अलावा और कुछ नहीं नजर आया। साउथ अफ्रीका यही बताता रहा है कि भैया तुम लोगों की औकात वहां पवेलियन में बैठने की है, यहां पर खड़े होने की नहीं है। और वो साथ साथ भेजते रहे और साथ साथ प्यार करते रहे कि चलो 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 जल्दी करो, यहां पर बोनू का राज होगा। जो तुम लोगों को छोटे कद वाले नजर आते हैं और जिनको तुम गालियां देते हो, वो गालियां अब उल्टी पड़ गई हैं, क्योंकि अब हम तुम लोगों को बताएंगे और दोनों के दोनों टेस्ट जीत कर जाएंगे। और जैसे ही साउथ अफ्रीका ये दोनों टेस्ट जीतता है, ये अभी चेक कर लें कि भारत की होम सीरीज है, और साउथ अफ्रीका अगर ये टेस्ट जीत लेता है, वो 2-0 से इंडिया को हरा देता है, तो इंडिया अगले टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब छोड़ ही दे, क्योंकि वहां पर पहुंचना ही उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा कि सारे अगर वो टेस्ट जीत जाए फिर भी 50-50 होगा कि कोई और अगर पीछे रह जाए तो रह जाए, वरना इनके कोई चांसेस नहीं बन रहे। तो अपने होम ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से इनकी जलालत हो रही है, पाकिस्तान ने तो साउथ अफ्रीका से 1 टेस्ट फिर भी जीत लिया था, इनसे तो वो 1 भी नहीं जीता जा रहा। तो भैया जो साउथ अफ्रीका ने भारत के साथ कर दिया है, अब भारत मुंह छुपाता फिर है। और जो इनके एंकर सिर्फ बात ही यहां से शुरू करते थे कि 2 टके का 2 टके का, ये भिखारी, ये वो अब ये कह रहे हैं कि क्या गंदी टीम है हमारी, क्या चबल टीम है हमारी टीम तो काबिल ही नहीं है। वही अब अपनी टीम के ऊपर लानतें भेज रहे हैं और दोनों हाथ के साथ लानतें भेज रहे हैं। तो ऐसे ही फ्लिप होता है, ऐसे ही कॉइन को जब छाला जाता है, तो अगर इस तरह से गिर रहा है तो कभी भी ऐसे भी गिर सकता है। तो अब भारत का वो कॉइन ऐसे हुआ है और क्या जलालत कंटिन्यू आ रही है, कभी छोटी टीम तो कभी बड़ी टीम, हर तरफ से चपेड़े ही आ रही।